हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट का एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक ले रहे हैं। वो है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। तो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं इस टॉपिक के अंदर, फाइनाइट डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द फाइनाइट डिफरेंस। ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन न्यूटन इंट्रोड्यूस द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। न्यूटन ने फाइनाइट डिफरेंस को इंट्रोड्यूस किया था। With the rapid development of numerical answer to practical problems, numerical method have become very important and useful in engineering, technology, applied mathematics etc. यानी इसके रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है इसमें। तो इसमें जो न्यूमेरिकल मेथड्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल होते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और अप्लाइड मैथमेटिक्स में। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म बाय कंप्यूटिंग मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो जो प्रोसेस होता है रिजल्ट फाइंड आउट करने का न्यूमेरिकल फॉर्म में बाय कंप्यूटिंग मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज कॉल्ड क्या, न्यूमेरिकल एनालिसिस कहलाता है। तो the given data are called input, information from input is called the algorithm, the input numerical result obtained is called the output information। सबसे पहले इनपुट किया था डेटा को, देन उसके ऊपर प्रोसेस होता है एल्गोरिथम के ऊपर, देन उसके बाद आउटपुट मिलता है रिजल्ट के अकॉर्डिंग। इन न्यूमेरिकल एनालिसिस कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस एंड ऑपरेटर्स आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो ऑपरेटर्स होते हैं फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। In calculus of finite differences, the corresponding values of the function y equals to fx are studied, which are known as entry। तो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में जो फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू fx में जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, एंट्री कहलाती है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, और y को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं, x को एंट्री कहते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स पे आते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए फिर सपोज हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ इक्वल स्पेस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी x की इक्वल स्पेस पे हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स। द ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y इज चेंज इन y व्हेन x इज इंक्रीज बाई पॉजिटिव डिफरेंस h। जैसे हम x में पॉजिटिव डिफरेंस h को यूज़ करते हैं तो y में भी चेंज होता है। द ऑपरेशन इज कैरिड आउट थ्रू द नोटेशन डेल्टा। इसमें जो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है उसको डेल्टा से नोट किया जाता है। तो डेल्टा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी कि इसमें फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ऑपरेटर के साथ, डेल्टा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसको हम y के फॉर्म में लिखें तो डेल वाई नॉट इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई नॉट कह सकते हैं इसमें, यानी वाई नॉट को यदि डेल ऑपरेटर यूज़ किया है तो वाई वन माइनस वाई नॉट के इक्वल होता है। हेयर एच इज नोन द डिफरेंशिएशन, यहाँ पे जो एच है वो डिफरेंस है बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड डेल्टा इज कॉल्ड द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। डेल्टा को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। इन जनरल डेल्टा वाई आर इक्वल्स टू वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर। इन जनरल क्या होता है कि डेल्टा ऑपरेटर वाई आर पे यूज़ किया है तो वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर के इक्वल होता है। सिमिलरली एफ एक्स प्लस एच, यानी एफ एक्स पे ऑपरेटर अप्लाई किया था तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स प्लस एच पे अप्लाई करेंगे इसे तो एफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ एक्स प्लस एच आएगा। इस तरह सेकेंड ऑर्डर का जो डिफरेंस ऑपरेटर है वो डिफाइन किया जाएगा इस तरह से, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स इक्वल्स टू डेल्टा इंटू डेल्टा एफ एक्स। तो पहले डेल्टा एफ एक्स में हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, डेल्टा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। देन ऑपरेटर को अलग अलग अप्लाई करेंगे, डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स, इससे क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस टू एच। पहले एफ एक्स प्लस एच था, एच कर दिया तो इसमें एच और ऐड कर दिया तो एफ एक्स प्लस टू एच हो गया, माइनस एफ एक्स आ रहा था वहाँ पे एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा, यानी यहाँ में एक्स प्लस एच पे प्लस एच ऐड किया हमने, देन इसको सेम एज रखा है हमने। इस तरह से एफ एक्स पे अप्लाई करेंगे, पहले क्या आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। इसलिए वाई की फॉर्म में यूज़ करें तो डेल्टा स्क्वायर वाई आर स्क्वायर होता है वाई आर प्लस टू माइनस टू वाई आर प्लस वन प्लस वाई आर के लो 0 1 2 अप टू एन माइनस टू। इन जनरल डेल्टा एन वाई नॉट इक्वल होता है वाई आर
बाई एन माइनस एन सी वन बाई एन माइनस वन प्लस डैश 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 माइनस वन पावर ऑफ एन, यानी ये जनरल उससे फॉर्मूले को खोल दिया गया है। इस तरह से फॉर्मूला जनरल फॉर्म में ये होता है इसका। तो इस तरह से की फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनती है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इस तरह से बनती है इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा आर्ग्यूमेंट एक्स, देन एंट्री वाई, देन फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकंड डिफरेंस एंड अदर जितने भी डिफरेंस आपको निकालने सारे डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट एक्स में हम एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस टू एच, एक्स नॉट प्लस थ्री एच, ये सभी एक्स की वैल्यू से डिफरेंस में सब में सेम है एच 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 का। और इसके अकॉर्डिंग बाई की वैल्यूज हैं बाई नॉट, बाई वन, बाई टू, बाई थ्री, इस तरह से। फर्स्ट डिफरेंस आएगा, सबसे पहले बाई वन में से बाई नॉट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा बाई नॉट आएगा, यानी बाई वन में से हमने बाई नॉट को सब्ट्रैक्ट किया तो डेल्टा बाई नॉट आएगा। फिर बाई टू में से बाई वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा बाई वन आएगा। बाई थ्री में से बाई टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा बाई टू आएगा। इस तरह से डेल्टा बाई नॉट बाई वन माइनस बाई नॉट के, डेल्टा बाई वन बाई टू माइनस बाई वन के, और डेल्टा बाई टू बाई थ्री माइनस बाई टू के इक्वल होता है। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर आते हैं, डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट किसके इक्वल होगा, डेल बाई वन माइनस डेल बाई नॉट के, और डेल्टा स्क्वायर बाई वन किसके इक्वल होगा, डेल बाई टू माइनस डेल बाई। इस तरह से आगे चलते चले जाएंगे। इस तरह से हम एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना सकते हैं। अब फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पे किसको फॉरवर्ड डिफरेंस को ऑपरेटर को कैसे अप्लाई करते हैं। कंसीडर ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन x, एक x में एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसे एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स पावर ऑफ एन प्लस ए वन एक्स पावर ऑफ एन माइनस वन प्लस डैश 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 ए। यदि इसमें एन ऑर्डर का यदि फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो डेल्टा एन एफ एक्स होगा, और इसकी इक्वल होगा वो ए इंटू एन माइनस वन अप टू टू इंटू वन और एच पावर ऑफ एन की। और इन सबको हम फैक्टोरियल एन कह सकते हैं, एन से लेके वन तक की वैल्यूज का मल्टीप्लाई है, तो ये फैक्टोरियल एन के इक्वल हो जाएगा। ए को एच रखेंगे, कांस्टेंट है, और एच की पावर एन आ जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा एन एफ एक्स एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, यानी यदि किसी पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर है वो एन है, उतनी ऑर्डर का इस पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वह कांस्टेंट वैल्यू आती है, ए फैक्टोरियल एन एच एन पावर ऑफ एन। डेल्टा एन प्लस वन एफ, यदि उस पर ऑर्डर से यदि एक ज़्यादा अप्लाई करेंगे, एक या दो जितना भी ज़्यादा अप्लाई करें तो जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इस पर हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर का एन प्लस वन ऑपरेटर यूज़ किया हमने ऑर्डर का, उससे इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। किसी भी इस तरह से निकाल सकते हैं। इस पर आता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसे नेबला से यूज़ करते हैं, ये इसका साइन है नेबला। द फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y इज द चेंज इन y व्हेन x इज इंक्रीज्ड y ए पॉजिटिव डिफरेंस h। तो जो फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस होता है y में, वो क्या होता है, x को इंक्रीज किया जाता है पॉजिटिव डिफरेंस h से। दिस ऑपरेटर इज कैरिड आउट बाय द सिंबल नेबला। तो नेबला एफ एक्स इक्वल होगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस, वो क्या था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसमें होगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, यानी एक्स में से भी एच माइनस हो जाएगा। तो एफ एक्स माइनस एच ये नेबला एफ एक्स कहलाता है। इसमें एच क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू। इस तरह से बाई आर की फॉर्म में लिखे हैं तो नेबला बाई आर होगा बाई आर माइनस अब यदि आर की जगह जीरो पुट कर दे तो नेबला बाई नोट किसके होगा, बाई वन माइनस बाई नोट के, नेबला बाई वन किसके होगा, बाई टू माइनस बाई वन के, और नेबला स्क्वायर बाई आर किसके होगा, बाई आर माइनस टू बाई आर माइनस वन प्लस बाई आर माइनस टू, यानी में आर सेकेंड ऑर्डर का हमने बाई आर पे ऑर्डर अप्लाई किया, इसकी वैल्यू होगी बाई आर माइनस टू बाई आर माइनस वन प्लस बाई आर माइनस टू। और इस तरह से एफ एक्स पे अप्लाई करें तो नेबला स्क्वायर एफ एक्स इक्वल होगा एफ एक्स माइनस टू एफ एक्स माइनस एच प्लस एफ एक्स माइनस टू एच। इस तरह से ये वैल्यू नेबला स्क्वायर एफ एक्स की होगी। इसके आता है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, देन बाई की वैल्यू लिखेंगे, देन नेबला बाई की, नेबला स्क्वायर बाई की और नेबला क्यू बाई की। तो एक्स की जो डिफरेंट वैल्यू उनमें से डिफरेंस किसका है, एच का डिफरेंस है। तो एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस टू एच, एक्स नॉट प्लस थ्री एच, इससे बाई की वैल्यूज प्राप्त होगी, बाई नॉट, बाई वन, बाई टू, बाई थ्री। अब बाई वन माइनस बाई नॉट किसको होगा, नेबला बाई वन के, बाई टू माइनस बाई वन किसको होगा, नेबला बाई टू के, बाई थ्री माइनस बाई टू किसको होगा, नेबला बाई थ्री के। इस तरह से सेकंड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होगा नेबला स्क्वायर बाय, तो नेबला बाई टू माइनस नेबला बाई किसको होगा, नेबला स्क्वायर बाई टू के, और नेबला बाई थ्री माइनस नेबला बाई टू किसके इक्वल होगा, नेबला स्क्वायर बाई थ्री के। इस तरह से थर्ड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होगा, नेबला क्यू बाई, तो होगा नेबला स्क्वायर बाई थ्री माइनस नेबला स्क्वायर बाई टू,
तो क्या आ जाएगा नेबुला क्यू बाई 3। उसमें क्या आ रहा था हमने डेल्टा क्यू या डेल्टा लास्ट का जो ऑपरेटर आता है उसमें क्या आएगा बाई नॉट आएगा, जबकि फॉरवर्ड वाले में बैकवर्ड वाले में जो लास्ट में बाई 3 था यहाँ पे तो बाई 3 आएगा। तो बैकवर्ड वाले जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है बाई 3 वो आती है यहाँ पे, और जो फॉरवर्ड वाले में क्या होता है कि सबसे पहली वैल्यू होती है बाई नॉट वो आती है लास्ट के उसमें कॉलम। तो इस तरह से ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस, दो तरह के डिफरेंस ऑपरेटर हुए। अब नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं हम, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस आर मेनली यूजफुल इन इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज नियर एंड बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द टेबल रेस्पेक्टिवली। तो जो फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं इंटरपोलेटिंग करने में, कि जो तो फर्स्ट वैल्यू के नियर है वैल्यू या फिर लास्ट वैल्यू के नियर है तभी उनका यूज़ किया जा सकता है। सेंट्रल डिफरेंस आर पर्टिकुलरली यूजफुल इंटरपोलेशन फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटीरियर ऑफ द टेबल। यदि कोई बीच में से कोई वैल्यू में निकालनी है तो उसके लिए हमें सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल and the first order central difference is defined by del fx equals to fx plus h by 2 minus fx minus h by 2। इस तरह से इसको डिफाइंड किया जाता है, यानी del fx equals to fx plus h by 2 minus fx minus h by 2, या बाई आर की फॉर्म लगे तो del बाई आर इक्वल्स टू बाई आर प्लस 1/2 माइनस बाई आर माइनस 1/2। यहाँ नेबुला स्क्वायर बाई आर इसके इक्वल होगा डेल स्क्वायर बाई आर इसके इक्वल होगा डेल इंटू डेल बाई आर के। तो डेल बाई आर की वैल्यू होगी डेल बाई आर प्लस 1/2 माइनस बाई आर माइनस 1। उस पर दोबारा से हमने डेल ऑपरेटर यूज़ किया तो बाई डेल बाई आर प्लस 1/2 माइनस डेल बाई आर माइनस 1/2 आएगी। इस तरह से इसको यदि और आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी बाई आर प्लस 1 माइनस 2 बाई आर प्लस बाई आर माइनस 1। सेंट्रल डिफरेंस टेबल किस तरह से बनती है? सबसे पहले एक्स की वैल्यूज आएंगे, तो एक्स की वैल्यू में सेंटर जो वैल्यू होती है हम लेते हैं उस एक्स नॉट यहाँ लेंगे बीच में, उसके ऊपर की वैल्यू आएंगी एक्स नॉट माइनस एच, एक्स नॉट माइनस 2h, एक्स नॉट माइनस 3h, और उसकी नीचे की वैल्यू आएंगी एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h, एक्स नॉट प्लस 3h, इस तरह से, और बीच की वैल्यू को हम एक्स नॉट कहेंगे। इसके बाद बाई की वैल्यूज होंगी, बाई नॉट सबसे सेंट्रल वैल्यू होगी, ऊपर होंगी बाई माइनस 1, बाई माइनस 2, नीचे होंगी बाई 1 बाई 2, इस तरह से। अब इसके बाद सबसे फर्स्ट ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल बाई क्या होगा? सबसे पहले y माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1/2। ये कैसे निकाला जाता है? दोनों की सब्सक्रिप्ट है माइनस 1 माइनस 2, दोनों को ऐड किया हमने माइनस 3 हो गया और डिवाइड बाई 2 कर दिया तो डेल y माइनस 3/2 आ जाएगा। यानी y माइनस 1 में से y माइनस 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? डेल y माइनस 3/2, यानी माइनस 1 माइनस 2/2 माइनस 3/2। इस तरह से y नॉट में से y माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? डेल y माइनस 1/2, 0 माइनस 1/2 यानी माइनस 1/2। इस तरह से बाई वन प्लस बाई 1 माइनस वाई नॉट किसके इक्वल होगा? डेल बाय 1/2, यानी 1 प्लस 0/2। इस तरह से बाई 2 माइनस बाई 1 बाई डेल बाय 3/2। इस तरह से सेकंड ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल स्क्वायर बाई किसके इक्वल होगा? यानी डेल बाय माइनस 1/2 से डेल बाय माइनस 3/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल स्क्वायर बाई माइनस 1 आएगा, यानी माइनस 1/2 माइनस 3/2/2, दोनों को ऐड किया डिवाइड बाई 2 किया तो माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से डेल बाय 1/2 माइनस डेल बाय माइनस 1/2 तो डेल स्क्वायर बाई नॉट आएगा, और डेल बाय 3/2 माइनस डेल बाय 1/2 करेंगे तो क्या आएगा? डेल स्क्वायर 1 आएगा, डेल स्क्वायर बाई 1 आएगा। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह थर्ड ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू निकाली जा सकती है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो इस तरह से ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है। इसके बाद आता है शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर when the value of x are given at a regular interval h, यदि x की जो वैल्यू है वो रेगुलर इंटरवल h में दी जा रही है द शिफ्ट ऑपरेटर इज डिफाइंड है। तो जो शिफ्ट ऑपरेटर इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ई एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच और ई बाई आर इक्वल्स टू बाई आर प्लस वन। यानी एफ एक्स ऑपरेटर हमने ई को अप्लाई किया तो क्या हो गया? एफ एक्स प्लस एच हो गया, और यदि बाई आर पे अप्लाई किया तो बाई आर प्लस 1 हो गया, यानी आर में हमने ऐड हो गया 1 और इसमें एच ऐड हो गया यदि एफ एक्स पे अप्लाई किया तो। द हायर ऑर्डर ऑपरेटर्स ऑपरेशन ऑन बाय कैन बी डिफाइंड एज, यदि हमने सेकंड ऑर्डर का शिफ्ट ऑपरेटर बाई आर पे अप्लाई किया तो ई टू बाई क्या हो गया? बाई आर प्लस 2, ई एम बाई आर क्या हो गया? बाई आर प्लस, जितनी भी जो पावर होती है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है इसके सब्सक्रिप्ट। इस तरह ई पावर ऑफ माइनस 1 बाई आर प्लस 1 क्या हो गया? बाई आर, यानी माइनस 1 इसमें ऐड करोगे तो बाई आर आ जाएगा। जितनी भी आप पावर आएगी ई के ऊपर वही इसमें ऐड हो जाएगी।
Thus the inverse operator e minus 1 when operated on by gives the value of the function when x is increased by h. तो इस तरह से e की पावर -1 को अप्लाई करेंगे तो उससे मिडल निकल जाएगा। जैसे हमें नेबला वाई आर निकाला तो वाई आर माइनस -1 हो गया। नेबला वाई आर माइनस ई पावर ऑफ -1 बाई भी लिख सकते हैं, बिकॉज तो -1 को हटाएंगे तो e की पावर -1 आ जाएगी। और इन सब में से बाई आर को हटाएं तो डेल नेबला किसके इक्वल हो गया 1 माइनस ई पावर ऑफ -1। इस तरह से शिफ्ट ऑपरेटर नेबला ऑपरेटर इन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में दोनों में ये हो गया रिलेशन एक तरह से कि नेबला इक्वल्स टू 1 माइनस ई पावर ऑफ -1। इस तरह से डेल वाई आर किसके इक्वल होता है वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर के। अब वाई आर प्लस 1 यदि हटाओगे तो ई आ जाएगा, तो डेल वाई आर इक्वल्स टू ई वाई आर माइनस वाई आर। वाई आर तो ऑपरेटर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा डेल इक्वल्स टू ई माइनस 1। तो ये रिलेशनशिप हो गया बिटवीन डेल ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर, डेल्टा ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर। इस तरह से इनमें एक रिलेशन होता है एंड डेल इक्वल्स टू ई नेबला इक्वल्स टू नेबला, यानी इस तरह से आपस में रिलेशन से अभी बाद में और डिस्कस करेंगे। सिमिलरली ये दो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है डेल, वो ई पावर ऑफ 1/2 माइनस ई पावर ऑफ -1/2 के इक्वल होता है। और एक एवरेज ऑपरेटर और है, इसकी बात पढ़ेंगे जो हम, तो म्यू इक्वल होता है 1/2 ई पावर ऑफ 1/2 प्लस ई पावर ऑफ -1/2। रिलेशनशिप होता है एवरेज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर में। इसके बाद एवरेज ऑपरेटर फिर से आते हैं, तो एवरेज ऑपरेटर म्यू इज डिफाइंड एज म्यू एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 एफ एक्स प्लस 1/2 प्लस एफ एक्स माइनस 1/2, और म्यू बाई आर इक्वल्स टू 1/2 बाई आर प्लस 1/2 प्लस बाई आर माइनस 1/2। म्यू बाई आर इक्वल्स टू 1/2 ई पावर ऑफ 1/2 ऐसे निकाल दिया हमने तो ई की पावर 1/2 बन गया, और -1/2 ऐसे निकाल दिया तो ई की पावर -1/2 बन गया। तो इस तरह से बाई आर सबसे हटाते हैं तो बाई म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 ई पावर ऑफ 1/2 प्लस ई पावर ऑफ -1/2। तो इस तरह से ये डिफरेंस ऑपरेटर हैं। एक ऑपरेटर होता है आइडेंटिटी और जिस पे भी अप्लाई करते हैं वही फंक्शन, से आई एफ एक्स लिखा तो एफ एक्स आ जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं जनरली, और इन ऑपरेटर को यूज़ करके न्यूमेरिकल मेथड्स में इनको आगे अप्लाई भी किया जाएगा। इससे इनके विभिन्न इंपॉर्टेंस हैं इनकी बहुत ज़्यादा, और इस तरह से इन ऑपरेटर को हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स।